नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल करते हैं मगर चर्चा नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं भारत के साथ। जिस भारत ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया और जहां से वे सालाना 15,000 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं, उसी देश पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद को लेकर 50% का टैरिफ लगा दिया। इस हाई टैरिफ से 48 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के भारतीय निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय सामानों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप के इस टैरिफ का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय रणनीतिकार इसकी कौन सी काट निकालेंगे? इसका फायदा किसे होगा? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो गया, जो 50% है। 2 चरणों में घोषित अमेरिका का ये टैरिफ भारत के लगभग 2/3 वस्तु व्यापार को कवर करता है, जो इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसका भारत के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। 50% टैरिफ का भारत पर असर। ब्राजील पर भी लगा है 50% टैरिफ। निर्यात मात्रा में 70% तक की कमी। 48 अरब डॉलर के निर्यात पर मंडराए खतरा। भारत का अमेरिका को निर्यात 43% तक गिरेगा। जेम एंड ज्वेलरी में 13.3 बिलियन डॉलर का आयात। अमेरिका को 4.8 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष निर्यात। बांग्लादेश, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया को इसका फायदा। दुनिया के 90 देशों पर ट्रंप ने जड़ा टैरिफ। भारत का 25,000 करोड़ के निर्यात संवर्धन पर काम। यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया खोजेंगे हमारे लिए नया बाजार। रूस और चीन भी भारत के लिए खोलेंगे अपने बाजार। इन 12 प्रमुख सेक्टर्स पर होगा बड़ा असर। सेक्टर अमेरिका को निर्यात का मूल्य कपड़ा और परिधान 10.9 अरब डॉलर, डायमंड ज्वेलरी 10 अरब डॉलर, मशीनरी और उपकरण 6.7 अरब डॉलर, कृषि, प्रोसेस्ड फूड 6 अरब डॉलर, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा 4.7 अरब डॉलर, कार्बनिक रसायन 2.7 अरब डॉलर, झींगा और समुद्री भोजन 2.4 अरब डॉलर, हैंडीक्राफ्ट, कालीन, चमड़ा, फर्नीचर 5 अरब डॉलर से अधिक। वैसे तो कुछ सेक्टरों को ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल राहत मिली है, जिसमें कुछ कैटेगरी की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद है, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% है और अब भी टैरिफ मुक्त है। जबकि भारत के अधिकांश निर्यात पर अब 50% शुल्क लागू होगा, जिससे निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में काफी हद तक चुनौतियां बढ़ जाएंगी।
भारत में तिरुपुर, नोएडा, सूरत, विशाखापट्टनम और जोधपुर जैसे उत्पादन केंद्रों पर पहले से ही ट्रंप के टैरिफ का असर दिख रहा है और इससे प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं क्रिसिल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि कुछ सामानों के निर्यात मात्रा में 70% तक की भारी कमी आ सकती है और इससे फाइनेंशियल ईयर में भारत का अमेरिका को निर्यात 43% तक गिर सकता है। इस मामले पर क्या कहते हैं उद्योगपति? नॉर्मली भैया देखो तो ऐसा है कि ये सब कंट्रीज की खुद की पॉलिसी रहती है, तो इसके अंदर अमेरिका जो टैरिफ लगाएगी वो देश की पॉलिसी है। तो पॉलिसी से हमको यहाँ पे थोड़ा सब एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो भी वो टैरिफ लगाने वाले वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब भी एक्सेप्ट कभी होगा क्या होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात वो है कि भाई समझ लो कि भाई अभी जो टैरिफ 25% का एडजस्ट हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसकी पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, वो नॉर्मली अभी टैरिफ लगा है तो कोई भी रीजन से लगा हुआ है, कोई पॉलिसी बनी हुई है, तो ऐसे सरकार की पॉलिसी है, सरकार उसमें चेंज भी कर सकती है। अगर ये टैरिफ के अंदर वहाँ पे लोगों को महंगा पड़ेगा, तकलीफ होगी, ये उनकी फैशन ज्वेलरी है, फैशन की दुनिया है, तो उसमें तो सरकार को ही वो नॉर्मली तय करना पड़ेगा कि उसमें टैरिफ घटाया जाए या क्या करा जाए। वो सब देश की पॉलिसी रहती है। उन लोगों ने अभी तय किया हुआ है कि भाई पूरी दुनिया में ये एक प्रश्न आके खड़ा हो गया है, फिर भी सब लोगों को बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी आगे क्या होता है हम भी देखेंगे। थोड़ा बहुत असर जरूर रहेगा, पर जो 50% टैरिफ लगा हुआ है उसका बहुत ज़्यादा असर शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बाकी लंबा टाइम के लिए तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि वो जो प्रोडक्शन है वो पूरा प्रोडक्शन इंडिया के पास है, 90% तक प्रोडक्शन सूरत के पास है। इसलिए दुनिया का कोई देश अमेरिका को वो ज़रूरियात पूरी नहीं पाड़ेगा, इसलिए इंडिया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे को लगता है कि शॉर्ट टाइम के लिए चौक्कस उसकी इफेक्ट रहेगी, लॉन्ग टाइम के लिए वो सामान्य हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। अभी 25% लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा मंद व्यापार तो चल रहा है, पर इतना स्टॉप नहीं हो गया है। बिजनेस में तो ऐसे आता है, जो टैक्सी जो 25% बढ़ा है वो तो अमेरिकन प्रजा पर लगेगा, उसका इंडिया पर कोई दिक्कत नहीं हो। गोल्ड का भाव एक साल के पहले 7 लाख था 100 ग्राम का, आज 10 लाख है तो लोगों को खरीद रहा है। ऐसे अमेरिका में जो व्यावहारिक जीवन में डायमंड जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम के लिए रुकेगा, बाद में तो वो चलने वाला है। रणनीति कुछ नहीं, रणनीति रहेगी तो हमारी यही रहेगी कि दुनिया का जो वर्ल्ड का 200 देश है उसमें से और सोर्स ढूंढेंगे, तो वो तो वहाँ मार्केट मिल जाएगा हमको। ट्रंप के इस टैरिफ का सबसे ज्यादा पैनिक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर जेम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों का पूरा व्यवसाय ही खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। इससे जहां भारत को नुकसान होगा, तो वहीं वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे प्रतियोगी मुल्कों को फायदा होगा। राजस्थान का हस्तशिल्प निर्यात लगभग 9,000 करोड़ रुपए का है। कुल निर्यात में से 50% अमेरिका को जाता है। अब हमारे उत्पादों पर टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा। खरीदारों ने मौजूदा और नए दोनों ऑर्डर रोक दिए हैं। श्रम प्रधान क्षेत्र होने के कारण ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार देता है। इससे 3 लाख लोग प्रभावित होंगे। रत्न और गहना व्यापारियों की इस संदर्भ में क्या राय है, अब इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि हम जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से हैं, तो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और
पूरी इंडस्ट्री में एक पैनिक, एक डर का माहौल बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एक्सपोर्ट होता था एक क्वांटिटी में, एक बल्क के अंदर, और एकदम से 50% टैरिफ लग गया, तो इसका बहुत बड़ा असर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आने वाला है। क्योंकि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फैक्ट्रियां टोटली अमेरिकन बेस्ड को करके लगाई गई भी है और 100% माल अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात यह है, हम तो ये मानते हैं कि वेट एंड वॉच करना पड़ेगा सभी को, और ऐसा मानते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये आया, एक बहुत बड़ा पैनिक का, एक डर का माहौल पैदा हो गया है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। फैक्ट्रीज़ को प्रोडक्शन भी कट डाउन करना पड़ेगा, और हो सकता है कुछ छोटी इंडस्ट्री को टाइम बीइंग के लिए अपना लॉक एंड की भी करना पड़े। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कुछ टाइम बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को और मोदी जी जब आपस में बात करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जरूर निकलने वाला है, क्योंकि ट्रेड वॉर कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, मेनली उसके पॉकेट्स है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू। यहाँ से आप लगभग राजस्थान का हम टोटल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट गिनते हैं 9,000 करोड़ रुपये। 9,000 करोड़ से 50 से 60% अकेले अमेरिका जाता है। अमेरिका में अभी हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ 0 से 12% के बीच में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अब हम ये मानते हैं कि वो 50 से 62% हो जाएगा। तो ये होने से हमारे बायर्स ने लगभग सबने हाथ खड़े कर दिए, ईमेल्स भेज दिए, रनिंग ऑर्डर्स भी रोक दिए हैं और आगे भी ऑर्डर नए देने को तैयार नहीं है। तो ये मान लीजिए, इसमें हैंडीक्राफ्ट में सबसे बड़ा ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। तो अगर मैं प्रत्यक्ष की भी बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट में राजस्थान में करीब 3 लाख लोगों पे इम्पैक्ट आएगा अमेरिका के एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारा 60% के लगभग अमेरिका जाता है माल हैंडीक्राफ्ट का। वैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, टेक्सटाइल, मार्बल एंड ग्रेनाइट, जेम एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग, ये मेन इंडस्ट्रीज हैं। लेदर का थोड़ा काम जोधपुर वगैरह में होता है, दरी कारपेट का भी होता है टोंक में और जोधपुर में। तो इस इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, 50 से 60% रोजगार देती है, और इन सभी इंडस्ट्रीज का 50 से 60% अमेरिका को माल जाता है, जो कि अब बिल्कुल 0 होने की पोजीशन आ गई है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका राजस्थान पर आने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया, हमारे टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, हमारा अमेरिका को 80 बिलियन जाता है, 40 हम उससे इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका अकेला दुनिया का ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है। तो उस 80 बिलियन में 20% हमारा अमेरिका को जाता है। सॉरी, 80 बिलियन जो हमारा है वो टोटल एक्सपोर्ट का 20 बिलियन है, 20% है। तो 20% माल अगर किसी देश में जाने से रुकेगा तो बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे आने वाला है। वैश्विक स्तर पर हम एनालिसिस करें तो $89 बिलियन का मार्केट अमेरिका का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का है। आज हम भी ये 2024-25 की बात करें तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट $13.3 बिलियन का हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट है, और इसमें से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका के साथ $4.8 बिलियन का लास्ट ईयर के हमने किया था। ऐसे देखें तो हमारा जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें से 40% एक्सपोर्ट हम सिर्फ अमेरिका के अंदर डायरेक्ट करते हैं। आज से 50% टैरिफ की अमलवारी हो गई है। इसके कारण जो भी प्रोडक्ट है, और सब प्रोडक्ट, कट एंड पॉलिश हो या स्टडेड ज्वेलरी हो या गोल्ड ज्वेलरी, जो भी प्रोडक्ट है, सब में 50% टैरिफ आज से एक्सपोर्ट पे लग जाएगा। भारत का जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सिर्फ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। भारत के अंदर कोई नेचुरल डायमंड का प्रोडक्शन नहीं है। हम 100% इंपोर्ट करके सिर्फ लेबर करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे देखें तो अमेरिका भी हमारे लेबर से ज्यादा कमा रहा है IGI के मार्फत, GI के मार्फत। जो भी हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं GI के मार्फत, जो अमेरिका की और संस्था है, वो भी हमारे से ज्यादा लेबर वसूल रही है। आज ये इंडस्ट्री के साथ
जुड़े हुए रत्न कलाकार को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, कारण कि इंडस्ट्री वाले कितना भी कुछ भी करे तो ये ऐसी प्रोडक्ट हम सस्ती कभी भी नहीं पा सकते, कारण कि हमारा तो सिर्फ मुनाफा 5 से 10% लेबर का ही है। तो दिक्कत आने वाली है, रोजगारी भी कम होगी और खास करके जो इसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे व्यापारी, गांवों के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां है, इन सब लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भारत निर्यातकों और नौकरियों की रक्षा के लिए नीतिगत, राजकोषीय और कूटनीतिक हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करेगा। इस बीच भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA में तेजी ला रहा है। तो वहीं भारत के नेताओं के इस संदर्भ में क्या राय है, आइए इसे भी जान लेते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बागडोर हिंदुस्तान की उन्होंने संभाली, जब से ही इस देश का जो विजन लेके चले हैं विकसित भारत का, और आज हमारा भारत देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। और जो टैरिफ लगाई है निश्चित रूप से हमारा भारत इसका सामना करेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर तो है ये, साथ ही साथ मेक इन इंडिया, हमारे स्वदेशी चीजें हम अपना रहे हैं और इसका सामना करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। ट्रंप की इस टैरिफ ने भारत के विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता को कोसने का मौका थमा दिया। आरजेडी इसको लेकर जहां अब की बार ट्रंप सरकार के नारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिल पड़ी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता उनको बातचीत करके उचित रास्ता निकालने की नसीहत दे रहे हैं। यानी जनता की चिंता जितनी सत्ता पक्ष को है उतने ही विपक्ष को भी है। तभी तो विपक्ष के ये नेता भी इस मामले में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो जो टैरिफ लगा है 50% और उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ के निर्यातकों को होगा, उसके लिए तो तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। क्या उतनी छूट दे रहे हैं, रोजगार कैसे बचेगा, व्यापार उद्योग कैसे बचेगा, इस मामले में तो भाई, क्योंकि बातचीत तो कई महीनों से कर रही भारत सरकार के अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, तो इतना तो असेसमेंट कर लिए होंगे कि कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो तत्काल कदम उठाना चाहिए था। यहाँ के लोगों को रियायत क्या दे रहे हैं और ये कब तक रहेगा, और ऐसे में तो सब उद्योग व्यापार चौपट होगा, जो निर्यातक हैं वो बर्बाद होंगे। इस पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका होता था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन हैंडीक्राफ्ट हो, उस हमारे यहाँ इतना बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट था, वो सब बंद। कोई वो राय नहीं, क्योंकि हालात ये हैं कि वो पहले ही गवर्नमेंट जो सब सहूलियतें देती थी वो गवर्नमेंट ने पहले ले ली थी। अब टैरिफ की मार तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो इससे सीधे सीधे मेरे ख्याल से मेरे अपने जनपद में मेरा अपना मानना है कि जो सीधे, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधे, वो 1.5 से 2 लाख आदमी बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। सरकार बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप कोई ठोस योजना तो दीजिए उनको, वो करेंगे क्या? उनके पास रास्ता क्या है? बातों से तो नहीं पेट भरेगा। देखिए, बातों से और आपके नारों से पेट नहीं भरने वाला है। आपको कोई कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी कि आप इनके लिए इस प्रकार से काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने वहाँ की लकड़ी के लिए कर दिया कि साहब लकड़ी का आप जियो टैगिंग कराएं। ये कैसे संभव है? लकड़ी कहाँ से आ रही है, कौन सी लकड़ी जा रही है, आप उस पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा। इतना हमारा कंट्री इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जियो टैगिंग कहाँ से करा लेंगे हम लोग? और जियो टैगिंग हो के संभव कैसे होगा? ये यूरोप में तो हो सकता है। और हमारे यहाँ जो लकड़ी यूज हो रही है वो एग्रो फॉरेस्ट्री की लकड़ी है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है उससे। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली फॉरेस्ट्रेशन का जो है उत्तर प्रदेश में 1% बढ़ गया था पिछले 10 साल के अंदर। तो हमारे यहाँ डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री की लकड़ी यूज हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट, मैं गया था माननीय मंत्री जी के पास, उनसे मैंने आग्रह भी किया, मैंने कम से कम अगर ये अमेरिका बंद होता है तो ये यूरोपियन यूनियन का जो एक आ गया तो कम से कम ये रास्ता तो खुलेगा।
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का टेरर यही नहीं रुका। उन्होंने विदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। लगे हाथ वो ये भी बताना नहीं भूले कि अगर आप ये सेमीकंडक्टर चिप अमेरिका में बनाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होगा। ये बात उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ हुई बैठक के बाद कही। वैसे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा, क्योंकि चीन ही अमेरिका को सबसे ज्यादा ऐसे चिप सप्लाई करता है। भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर होने से रहा। हम जल्दी चिप्स और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो वहीं एप्पल जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है कि अगर आप इनको अमेरिका में बनाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होंगे। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ आज से शुरू हो चुका है और 100% वाली धमकी भी आ गई है। उनके टैरिफ दर टैरिफ से परेशान भारतीय रणनीतिकारों ने अमेरिका का विकल्प भी तलाशना शुरू कर दिया है। भारत, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में नया बाजार तलाश रहा है। तो वहीं रूस और चीन भी अपना बाजार भारत के लिए खोलने जा रहे हैं। दूसरी ओर अपने ही देश में अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर डोनाल्ड ट्रंप अब फंसते जा रहे हैं और चीन को काउंटर करने में उनकी मदद करने वाला उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत अब उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।